हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। सो रिसेंटली लास्ट वीकेंड हम वाराणसी में थे। जब मैं हम कह रही हूँ दैट मीन्स मम्मी पापा और मैं, हम तीनों वाराणसी में थे, यानी बनारस में थे। हमारा बनारस आना जाने लगा रहता है क्योंकि बनारस जो है हमारी होम टाउन से सबसे नियरेस्ट सिटी है, तो वहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहता है फॉर सो मेनी रीजन्स। पहले अगर आपको कहीं फ़्लाइट लेनी है तो दैट्स द ओनली प्लेस फ्रॉम वेयर, मीन्स दैट्स नॉट द ओनली प्लेस बट दैट्स द नियरेस्ट प्लेस जहाँ से आप फ्लाइट कैच कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करनी है एंड अच्छी खासी शॉपिंग करनी है तो आप वहाँ से शॉप कर सकते हैं। इवन मेडिकल्स एंड हॉस्पिटल्स एंड इवन बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स, अप्रॉक्स 60-70% रिलेटिव्स वाराणसी में ही रहते हैं। सो हमारा वाराणसी आना जाना लगा रहता है। हम मंथ में एक बार या फिर आपको 2 मंथ में एक बार तो डेफिनेटली वहाँ पे जाते हैं। एंड जब भी हम वहाँ पे जाते हैं तो मेरा और मम्मी का पहला रिएक्शन होता है इस बार हम शॉपिंग ज़रूर करेंगे। बट पापा जो है हमें मॉल्स एंड ऑल तक तो ले जाते हैं बट बिल्कुल मेन मार्केट में नहीं लेके जाते बिकॉज वहाँ पे ड्राइव करना एंड वहाँ पे कार ले जाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बनारस की गलियाँ आप सभी जानते हो कितनी पतली और कितनी सकरी होती हैं। तो इस टाइम हमने ठाना कि दो हमें एज सच कुछ पर्टिकुलर सामान नहीं चाहिए था, हमारे पास सारा कुछ है। बट येस, लड़कियों का एंड विमेंस को तो आप जानते हो हमें शॉपिंग का कीड़ा होता है, बस मौका मिलना चाहिए शॉपिंग का। सो हमने पापा को बोला कि आप हमें बाहरी चौराहे पर ही उतार दो एंड देन वी विल टेक रिक्शा फ्रॉम देयर एंड देन वी विल गो। सो सबसे पहले हमने जो है लस्सी पी, मैं आपको पिक लगा दूंगी 50 रुपये में, रबड़ी वाली लस्सी, ऑसम लस्सी गाइस, बहुत ही अच्छी लस्सी पी हमने। एंड उसके बाद पापा अपने रास्ते चले गए एंड वे टुक द रिक्शा एंड वी वेंट टू द मार्केट। सो यार लेट मी शो यू ऑल बनारस की गलियाँ एंड मैं दिखाती हूँ कि हमने वहाँ से क्या शॉप करा। एज सच तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए था क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सारा कुछ है बिकॉज बचपन से लेकर के आज तक हम बनारस जाते ही रहते हैं। बट लड़कियों को एंड वुमेंस को शॉपिंग का कीड़ा होता है। सो फॉर दैट शॉपिंग का कीड़ा हमने कुछ तो शॉप करा ही। हमें लगा कि हमने बहुत सारा सामान लिया है बट एज सच कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं लिया था। बट येस, लेट मी शो यू ऑल कि हमने क्या शॉपिंग करी एंड लेट मी शो यू बनारस की गलियाँ, बनारस का मार्केट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये वाला जो चिकनकारी कुर्ता आपको दिख रहा है ये भी हमने वहीं से लिया था। सो सबसे पहले हमने वहीं से स्टार्ट करा, हमने चिकन घर से ही स्टार्ट करा, हमने चिकनकारी की शॉपिंग करने से स्टार्ट करी। हमने वहाँ पे कपल आवर्स जो है स्पेंड करे, बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करा, देखा, कुछ पसंद आया तो हमने साड़ियाँ खरीदी। दैन मम्मा ने एक आध 2 ब्लाउज़ लिए एंड देन एक दुपट्टा लिया, फिर कुशन कवर्स लिए, ऐसी अच्छी चीज़ें ली हैं। एंड यार देखते हैं क्या क्या लिया है। सो ये है हम गंगा घाट पर, ये बात की क्लिप है बट मैंने पहले ही लगा दी है। सो गर्मी बहुत ज़्यादा थी बट फिर भी मज़ा ही आ रहा था घूमने में। एंड ये रहा लखनऊ चिकनकारी हाउस। जैसे आप जो है मार्केट में घुसोगे, गोदौलिया मार्केट में घुसोगे, सबसे पहले आपको यही शॉप मिलने वाली है। एंड यहाँ पर चिकन के बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, चिकन के कुर्ते, चिकन के साड़ियाँ, बहुत सारे आइटम्स थे यहाँ पर। सो मम्मा को तो एज पर्टिकुलर कुछ नहीं चाहिए था बिकॉज शी ऑलरेडी हैव टू मैनी थिंग्स ऑफ चिकनकारी। उनके पास चिकनकारी के साड़ी एंड सूट बहुत सारे हैं। सो आई वॉन्टेड समथिंग पर्टिकुलरली फॉर माई सेल्फ। सो मैंने ये वाली जो साड़ी आपको सामने दिख रही है आदर्श मेहंदी ग्रीन वाली, ये मैंने खुद के लिए ली एंड ये मुझे पड़ी 2500 की। सो यहाँ पे 1300 से स्टार्ट थी जॉर्जेट की एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ियाँ। जो थोड़ी कम एम्ब्रॉयडरी थी उनका प्राइस 1300 था और जो मैंने लिया वो 2500 की थी। दैन इनके पास वैसे तो 500 से ही साड़ियों का रेंज स्टार्ट था, 500 से ही आपको चिकनकारी साड़ियाँ मिल जाएंगी, कॉटन वाली जिनमें थोड़ी कम कढ़ाई होती है। सो कॉटन वाली साड़ियाँ थी। फिर मैंने भैया को कहा कि आप मुझे एक शॉर्ट कुर्ता भी दिखा दो। तो ये जो आपको सामने दिख रही है सारे शॉर्ट कुर्ते ऐसे, तो भैया ने मुझे ये दिखाया एंड मुझे बहुत सारे कलर ऑप्शंस भी दिए, सभी बहुत ज़्यादा प्रिटी थे। एंड फिर मैंने उनसे बोला कि आप ये जो मरून वाला है वो ओपन कर दो, मुझे वो ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास एक रेड कलर का शरारा है, सो फॉर दैट आई कैन गो फॉर अ वाइट वन। सो जो ये आपको रेड सामने वाला दिख रहा है, ये जो सामने रेड वाला दिख रहा है, सेम सिमिलरली मैंने इसमें जो है वाइट कलर का लिया जो कि अभी मैंने इंट्रो में डाल रखा था। सो वो दोनों चीज़ लेने के बाद हम आगे बढ़े एंड दिस इज़ द मार्केट गाइज, आप मार्केट देख लो। सो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, कंगन, चूड़ियाँ, दीज पोटली बैग्स, हैंड बैग्स, स्लिंग बैग्स एंड चारपाई भी थी। इवन ऐसा कोई भी सामान नहीं था जो नहीं था, स्कूल बैग से लेकर के, हैंड बैग से लेकर के, ट्रैवल बैग से लेकर के यहाँ पर बेड शीट्स, चादर, पर्दे, जितना कुछ होता है सारा सामान था। हैट भी दिख रहा है आपको एंड दिख रहा होगा डाइनिंग टेबल के कवर्स भी हैं, कुशन्स भी हैं, सारा कुछ ही मिल रहा था। सो इट्स अ वेरी ह्यूज मार्केट एंड बहुत रीजनेबल रेट पे सारा कुछ मिल जाता है। दैन वी एक्सप्लोर सम सिल्क फैक्ट्रीज, जो रॉ सिल्क वाले शॉप्स होते हैं हम उनमें जा करके देख रहे थे बिकॉज वी डो नॉट वांटेड समथिंग इन पर्टिकुलर। सो हम बहुत सारे बड़े जो शॉप्स हैं यहाँ पे, मॉल्स हैं, हम उसमें नहीं एंटर किए। फिर यहाँ पर एक बाहर भैया खड़े थे, वो हमें ज़बरदस्ती तो नहीं, मतलब बुला करके कन्विंस करके ले गए कि आओ आओ देख तो लो आप एटलीस्ट। सो हम उनकी शॉप में एंटर हुए। सो उनकी शॉप में बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारी वैरायटीज़ के कपड़े।
पहले तो उन्होंने हमें ये सब साड़ियाँ दिखाई जो कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी, बहुत ज़्यादा गॉडी गॉडी थी, एंड वी रियली डू नॉट वांटेड समथिंग लाइक दिस। एंड मेरी मम्मा के पास ऑलरेडी बहुत सारी बनारसी साड़ियाँ हैं, सो शी न्यू बेटर। सो उन्होंने बोला कि कुछ सिंपल, कुछ अच्छा एंड कुछ सोवर दिखाओ, देन वी कैन गो फॉर इट। फिर मुझे सामने एक ये ब्लू कलर वाली साड़ी मिल गई। सो दीज वर वेरी प्रिटी, ये बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। एंड ये जो आपको ब्लू कलर वाली दिख रही है, ये हमने फाइनली बोला कि आप ये वाली ओपन करो, इससे हमें दिखाओ। एंड फिर भैया ने और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए, जैसे कि ये एक साड़ी आपको दिख रही है, सबके प्राइस डबल ट्रिपल मांगते हैं गाइस। जो वो ब्लू वाली साड़ी आपने देखी है, उनके उन्होंने 4500 मांगे। मैं आपको आगे बताऊंगी कि बाद में हमने उसे कितने में ख़रीदा। सो ये जो सामने आपको अभी ब्लू कलर की दिख रही थी, ये भी कुछ 1500 के अराउंड थी, बट येस मेरी मम्मा वाज लाइक नो, ये 500 से ज़्यादा की साड़ी नहीं है। एंड आई वॉज ऑल्सो शॉक कि 500 रुपये में ये साड़ी कैसे मिल सकती है। बट ये वाली हमें उतनी पसंद नहीं आई, तो हमने ये ली ही नहीं। फिर फाइनली जो पहले ब्लू वाली मैंने आपको दिखाई थी, इस पे मेरा ध्यान अटक गया था। इट वॉज सच अ रॉयल ब्लू, इट वॉज सच अ प्रिटी ब्लू। सो आई वॉन्टेड दिस। मैंने मम्मी से कहा कि ये वाली साड़ी लेते हैं, तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो इसका उन्होंने बोला कि 4500। सो ये पूरी साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये मोस्टली जो है प्लेन है, एंड दिस बिग बॉर्डर यू हैव इट, एंड फिर पल्लू में डिज़ाइन है। सो ये वाले का उन्होंने 4500 मांगा था, एंड गेस वॉट, इसे हमने 2000 में लिया मेरे मम्मी की बार्गेनिंग स्किल्स की वजह से। सो कुडोज टू हर बार्गेनिंग स्किल्स। एंड आफ्टर दैट और भी बहुत सारा कुछ देखा हमने, उतना कुछ पसंद नहीं आया। जो आपको सामने दिख रहा है आप देख लो, ये बहुत सारी साड़ियाँ बहुत ज़्यादा चमचम थी, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी थी। ये जो आपको सामने दिख रही है सारे कतान सिल्क हैं, एंड फिर भी ये प्योर कतान सिल्क नहीं है। मम्मा बोल रही थी नहीं ये वो वाले वैराइटीज़ तो नहीं है, दे आर नॉट वेरी प्योर। फिर हमने बोला अच्छा थोड़ा कम रेंज में कुछ दिखाओ, तो उन्होंने हमें ये साड़ी दिखाई, एंड इसका वो 1500 मांग रहे थे। एंड मेरी मम्मा बार्गेन करते करते शायद उन्होंने कुछ 600 to 800 के बीच में लिया, आई गेस 600 या 800 का लिया। सो ये वाली ली हमने साड़ी, ये वाली ली, और एक जो ब्लू वाली मैंने आपको दिखाई, वो वाली दोनों साड़ी हमने फाइनल करी। ये जो है चंदेरी कॉटन है, इट्स काइंड ऑफ सिल्क प्लस कॉटन मिक्स। मुझे ज़्यादा मटेरियल का नहीं पता, बट जो मम्मा बता रही थी जितना मुझे याद है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। सो ये दोनों साड़ियाँ बहुत ही प्रिटी थी। मैंने मम्मा से कहा कि दोनों ले लेते हैं, बट शी वॉज लाइक कि दोनों क्या करेंगे, तो एक ही लेते हैं। तो आई गेस हमने ग्रीन वाली ली, हाँ शायद ग्रीन वाली ही ली है, ओके आगे कंफर्म हो जाएगा वीडियो में। एंड उसके बाद ये एक ब्लू वाली साड़ी भी थी, जो कि बहुत वो इंसिस्ट कर रहा था कि आप ले लो ले लो, इसका भी रीज़नेबल रेट लगा देंगे, बट हमें चाहिए नहीं थी एंड हमारे किसी काम की नहीं थी। बट इसको भी वो 600 रुपीज़ में देने के लिए रेडी हो गए थे, एंड ही वॉज आस्किंग 100 रुपीज़ और समथिंग, बट फिर हमने नहीं ली बिकॉज हमें चाहिए नहीं थी। फिर ये वाले भैया की शॉप है, सो अगर आप वहाँ पर जाते हो तो ये वाले शॉप में आप जा सकते हो। प्लस हाँ याद रखना कि बार्गेनिंग करना मस्ट है। सो दिस इज़ देयर एड्रेस। अगर आप जाओ वाराणसी तो आप यहाँ पर इनकी शॉप चेकआउट कर सकते हो। फिर हम आगे बढ़े, वो दोनों साड़ी लेने के बाद हम मार्केट में आगे बढ़े। बहुत सुंदर सुंदर ईयरिंग्स मिल रहे थे, जो मीशो पे ईयरिंग्स मिलती है ना गाइज, ये सारी ईयरिंग्स आपको यहाँ पे मिल रही थी, एंड ये विदाउट एनी बार्गेनिंग। ये 100 रुपये की बोल रहे थे वो, मैंने कोई भी बार्गेनिंग नहीं करी बिकॉज आई फेल्ट कि ठीक है 100 रुपीज़ इज़ ओके फॉर दैम, बट येस हम और बार्गेनिंग कर सकते थे। तो जो मैंने ली वो मैं आपको यहाँ वीडियो में लगा दूँगी, आप देख लेना। और फिर हम आगे बढ़े, ये मिल रहे थे यहाँ पे कैप्रीज, पजामे एंड कुछ फुटवेयर्स मिल रहे थे, जिनकी क्वालिटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ओके थी। देन मम्मा वाज लाइक कि ओके दुपट्टा चेकआउट करते हैं। तो ये जो दुपट्टे आपको दिख रहे हैं, दे वर ओनली फॉर 125 रुपीज़, बट उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी, सो वी लेफ्ट इट, हमने लिया नहीं एंड आगे बढ़ रहे थे। फिर ये वाले चप्पल थे, इनकी क्वालिटीज़ भी ओके थी। सो अगर आपको कुछ कम पैसों में चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट, अदरवाइज तो मॉल से या फिर किसी ब्रांड से ले लो आप। एंड देन बहुत सारे स्कर्ट्स थे, प्रिटी स्कर्ट्स थे। तो ये जो आपको स्कर्ट दिख रहे हैं, इनका प्राइस 300 बक्स था, एंड मेरी मम्मा को अच्छा लग रहा था, आई वॉज ओके विद इट, बट देन शी वॉज लाइक कि नहीं ये अच्छा है। फिर जस्ट बिकॉज कि उन्हें अच्छा लगा, सो मैंने वो ख़रीद लिया। मैं आपको साइड में लगा देती हूँ, आप देख लेना। बहुत सारे सलवार सूट्स हैं एंड डिज़ाइनर शराराज एंड ऑल है, वो तो चाहिए नहीं थे हमें, बट स्टिल आई आज द रेट। सो 1000 रुपये, 15 रुपये, 800 रुपये, अगेन आप बार्गेनिंग सब पे कर सकते हो। ये वाले स्कर्ट्स तो 300 की हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। एंड मैंने एक ब्लैक कलर का ख़रीदा बिकॉज आई थॉट कि वो किसी के साथ भी चल जाएगा, किसी भी टॉप के साथ चला जाएगा, तो मैंने वो ब्लैक कलर का एक अपने लिए लिया। एंड देन हम और आगे बढ़ते गए एंड ये आपको यहाँ पे लहंगा चोली भी मिल सकता है, काफ़ी रीज़नेबल रेट में थे। एंड ये जो आपको सामने दिख रहे हैं, ये थे 800 के अप्रॉक्स, एंड ये सूट सलवार एंड ये सारे 300 ईच थे आई गेस।
एंड उसके बाद आगे बढ़ते गए तो यहाँ पे भी स्कर्ट्स पड़ी हुई हैं एंड ये बनारसी दुपट्टे ये थे 500 ईच के, सो ये 500 रुपीज़ के थे। एंड ये जो सामने टंगे हुए हैं ये शायद 600 मांग रहे थे। येस, ये बहुत सारे एम्ब्रॉयडरी वाले 600 के थे, तो सारा कुछ ये बहुत रीज़नेबल रेट पे था। ऑब्वियसली आप और भी कम करा सकते हो। सो यहाँ पे कुर्ता सेट्स भी थे एंड दीज आर बनारसी दुपट्टास। दीज आर नॉट प्योर दुपट्टास, ये प्योर तो नहीं है क्योंकि प्योर वाले आपको 1400-1500 रुपये के रेंज में मिलेंगे। अगेन आप बार्गेनिंग करके 1000 तक के ले सकते हो। एंड ये जो आपको सामने दिख रहे हैं 600 रुपीज़ के थे। फिर ये बहुत सारे कंगन हैं, 100 रुपये में 4, 50 रुपये में 4, डिपेंडिंग अपॉन। सो मम्मा ने एक लिए जो उनके हाथ में है, तो दीज आर वेरी बेसिक वंस, नथिंग फैंसी अबाउट दैम, बट इनका रेट काफ़ी रीज़नेबल था। अगर यही हम सिंगरौली में ख़रीदते तो वो हमें 200-300 रुपये के देते, जो यहाँ पे 100 रुपये के मिल रहे थे। फिर आगे ये टॉयज़ हैं, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, बच्चों के लिए हैं। एंड देन और आगे बढ़ो तो बहुत सारे डॉगीज थे रोड पे। सो दीज आर सम बोहो लुक वाले कुर्ते। सो यहाँ पे गमछा, कुर्ता, जो भी चाहो, धोती, लुंगी, जो भी चाहो आप, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स में मिलेगा, कलरफुल प्रिंट्स में मिलेगा। अगेन ये बैंगल्स है, ये भी सिर्फ 50 रुपये के, आई गेस ये 4 थे। मम्मा से बोला मैंने आप ले लो, बट शी सेट कितने सारों का क्या करूँगी, देन शी डिडंट टुक इट। एंड फिर हम आगे बढ़े एंड दीज वर बैग्स। जो ये बैग्स है ये सिर्फ 100 रुपये के थे, जो कि अच्छे ही थे अकॉर्डिंग टू द प्राइस पॉइंट। एंड दीज आर सम कैंडीज एंड माउथ फ्रेशनर्स। सो हमने एक इसमें सॉफ्ट वाला लिया इसमें से। एंड फिर आगे ये की रिंग्स हैं, बच्चों वाली चीज़ हैं, मतलब देन दीज आर क्यूट क्यूट पपीज़। ये बेचारे इधर से उधर खाने की खोज में घूम रहे थे। एंड ये जो सामने आपको एंट्रेंस दिख रहा है, दिस इज़ द एंट्रेंस फॉर द विश्वनाथ मंदिर। येस, ये फेमस विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर का एंट्रेंस था। एंड आगे ये देख सकते हो आप हैंडबैग्स हैं एंड देन इंडियन का बोर्ड भी लगा हुआ है। सामने बहुत सारे जो आपको ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, इनमें बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स हैं। एंड हमने तो मोस्टली लोकल स्ट्रीट वाला ही एक्सप्लोर करा बिकॉज पर्टिकुलरली तो कुछ चाहिए नहीं था। सो मेकअप के बहुत सारे सामान थे, बैंगल्स बहुत सारे टाइप्स के थे, एंड सिंदूर कहीं मिल रहा था, कहीं पे बैंगल्स मिल रहा था। एंड ये पूजा की सारी सामग्री है, यहाँ पे शिवलिंग से लेकर के शालीमार से लेकर के घंटी से लेकर के हर कुछ ही मिल रहा था। सो आप यहाँ पे हर चीज़ पा सकते हो, चौका, बेलन, इवन जो है दीज आर द शालीमार जो मम्मी ने हाथ में पकड़ा है। फिर अगर ये खरीदते हैं तो इनकी पूजा करना डेली ज़रूरी होता है, सो इसलिए हमने नहीं रखा हुआ है। एंड फिर ये कुछ खाने पीने की जगह है एंड ये रहे भाई पूजा वाला सामान ही। फिर मम्मा ने थोड़े से सिंदूर भी खरीदे, शी बॉट आई थिंक रेड वाला एंड येलो वाला। फिर हम आगे जब बढ़ते जा रहे हैं तो अब जो है घाट आने वाला है, मोस्टली हम घाट के पास पहुंचने वाले हैं। एंड यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजीज भी मिल रहे थे एंड बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल रहे थे। देन ये जो मार्केट है यहाँ पे आपको कंबल, बेडशीट्स, गद्दे, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो जल्दी और भी आगे का मार्केट देख लेते हैं। ये जो आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दे हैव बीन रिसेंटली रेनोवेटेड एंड इनमें धर्मशाला भी है, मतलब शॉप्स होने के साथ साथ धर्मशाला भी है, रेस्टोरेंट्स भी है, बहुत सारी चीज़ें। एंड देन अगेन यहाँ पर पूजा का सामान बहुत सारा मिलता रहता है बिकॉज अगेन इट्स काशी, इट्स वाराणसी, यू कैन एक्सपेक्ट इट। एंड देन यहाँ पर मिल रही है नींबू शिकंजी। सो होगी तो टेस्टी, बट मैं रोड साइड से आपको मना ही करूँगी, आप यहाँ से मत लेना। एंड देन हियर आर सम केन गुड्स। यहाँ पे बहुत सारे खूबसूरत केन गुड्स मिल रहे हैं, लकड़ियों के बास्केट मिल रहे हैं, पूजा करने वाले बास्केट हैं। एंड देन देयर आर लॉन्ड्री बास्केट्स, चटाइयाँ थी बहुत ही सुंदर सुंदर, लकड़ियों का सामान था, बहुत प्यारे प्यारे बास्केट्स थे, बट अगेन वी डिडंट नीडेड इट। एंड इसी के साथ ही घाट आ चुका था। सो दिस इज़ द घाट। यहाँ पर जो है आप जो है नहा सकते हो एंड उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हो। एंड फिर हम यहाँ पर आधा पौन घंटा थे एंड उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ कर के वापस से मार्केट में आ गए। आप देख रहे हो बहुत सारे लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, गर्मी है, धूप है, साउथ इंडिया से भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। एंड देन फिर हम वापस आते हुए और कुछ देखा हमने और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी। सो दीज आर द लहंगाज। इनका रेट जो है 10,000 से लेकर के 20,000 था, विच इज़ अगेन रीज़नेबल। एंड अगेन आप इनमें भी आई गेस बार्गेन कर सकते हो, आई डोंट नो, क्योंकि ये तो मॉल्स के बाहर थे, काइंड ऑफ शॉप्स हैं उनके बाहर थे, तो मोस्टली आप कर ही सकते हो। एंड फिर हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया। सो दिस इज़ केसर लस्सी एंड दही पूरी, माई फेवरेट। एंड उसके बाद हम आगे बढ़े एंड फिर मम्मा ने कहा ओके शी वांटेड सम ब्लाउजेज ऑल्सो। सो हमने ब्लाउजेस की शॉप्स भी एक्सप्लोर करी। मुझे पता है ये वाले ब्लाउज वो कभी नहीं पहनने वाली हैं, बट अगेन शी वांटेड, सो हमने ले लिया। सो शी टुक वन ब्लैक कलर एंड एक रेड कलर का लिया। बहुत ही रीज़नेबल थे, 250 150 ऐसे ही रेट था, इनसे ज़्यादा नहीं था।
सो दीज वर क्वाइट रीज़नेबल। मम्मा ने 2 लिए जो आपको अभी आगे सामने दिखेगा। सो ये उन्होंने 2 लिए, मुझे पता है वो कभी नहीं पहनने वाले इन्हें, एंड आई डोंट नो उन्हें फिर भी क्यों चाहिए थे। मतलब उन्हें लगता है कि वो ये पहनेंगे, बट मैं डैम श्योर हूँ कि वो मुश्किल से एक बार पहन ले, वही बहुत बड़ी बात है। फिर हम वापस ऑटो में बैठ गए। आप ऑटो वाले का वो देखो, आप जो है टैलेंट देखो। उसने आगे जहाँ पे वो खुद चला रहा है वहाँ पे उसने 4 लोग बिठा रखे हैं, मतलब 4 लोग आगे एंड 3 लोग पीछे थे। सो यू कैन सी द टैलेंट, टैलेंटेड लोग हैं। एंड इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं पापा के पास। एंड आप फिर अगेन देख लो 1 2 3 4 लोग बैठे हुए हैं जस्ट ड्राइवर सीट पे। एंड ऑटो में बैठने के भी अपने ही मज़े हैं, काफ़ी मज़ा आ रहा था मुझे क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ऑटो में बैठी थी। एंड देन हियर वी गो एंड येस वी आर बैक टू द कार। हम जो है कार में वापस आ चुके हैं। तो ये वो वाली साड़ी है जो कि मैंने ली थी। एंड देन यहाँ पर ये जो रेड वाले कुशन्स हैं ये हमें 200 रुपये का कुशन के साथ कवर, मतलब 100 रुपये का कुशन और 100 रुपये का कवर मिला, विच आई फेल्ट वॉज सो रीजनेबल। तो ऐसे 2 कुशन्स लिए मैंने, कार में रखने के लिए ही लिए। बहुत सारे कुशन्स थे, बहुत तरह के थे, सीक्वेंस वाले थे एंड देन इमोजीज वाले थे, बट वो सारे आपको एज अ सेट ऑफ 5 ही मिल रहे थे। एंड मुझे 2 ही चाहिए थे बिकॉज आई वॉन्टेड टू कीप दैम इन द कार। एंड उसके बाद ये देखो, ये सारा सामान हमने वापस से लेकर के एक रेडी थी उस पर रख दिया था, कैरी करते करते थक गए थे तो वहाँ पे रख दिया था। फिर उसके बाद पानी वानी पिया एंड देन वी प्रोसीडेड। ये वाली क्लिप मैंने पता नहीं क्यों लगा दिया बट लगा दिया। ओके, सो अगेन कमिंग बैक टू द क्वेश्चंस, लुक हाउ प्रिटी दे आर, हाउ फ्लफी दे आर। आई थिंक बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन दिखा दिया, तो अब आगे की चीज़ पे देख लेते हैं। मतलब यार ठीक है, मुझे पता आप लोग समझ गए हैं कि मैंने क्वेश्चन लिए हैं। एंड अगेन दिस इज़ द साड़ी। ये मैं बार बार क्यों दिखा रही हूँ, बार बार मैं शायद इसलिए दिखा रही हूँ कि ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड आई थिंक आई एम गोना स्टाइल इट ऑन अ क्रॉप टॉप और समथिंग लाइक दैट। विल सी इन द फ्यूचर कि इसको कैसे स्टाइल करते हैं। नेक्स्ट अप हियर इज द बैग फ्रॉम द धनलक्ष्मी, जो हमने सारी धनलक्ष्मी से ली थी। तो ये ब्लू वाली है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी गाइज। दिस वॉज फॉर 4500, मतलब 4500 तो दुकान वाला मांग रहा था, बट कूडोज टू माई मॉम्स बार्गेनिंग स्किल, उन्होंने सिर्फ ये अराउंड 2000 तक की ले ली थी। एंड दिस वन ऑल्सो शी गॉट इट फॉर 600 और समथिंग लाइक दैट, इतने की ही ली थी। That's all in this video guys. वीडियो अच्छी लगी हो then do give it a big thumbs up. चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस के लिए। You can also follow me on Instagram and you can DM me also there. We can be friends there. So my Instagram handle is somewhere on the screen. Also do not forget to hit the bell icon so that next time मैंने अपलोड जो वीडियो you all get notified। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर देना अगर आपको लगता है उनके किसी काम आ सकती है। And that's all. And remember I love you all and I'll see you soon in my next video. Till then bye bye.